औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ये सेकेंडरी स्कूल टीचर साइंस का जो पेपर है आज हुआ है 18 जुलाई 2022 को। तो आज हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि ये पेपर क्या था, इसमें क्या क्या प्रोज और कॉन्स थे और इसको किस तरह से अटैम्प्ट करना था हमें। तो जो अपकमिंग स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये वीडियो जो गाइडफुल होगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट पोर्शन था ये इंग्लिश के हवाले से इंग्लिश ऐसे का कि ये 3 हमें एसेस दिए हुए थे, इनके हवाले से हमने एक ऐसे लिखना था। जो फर्स्ट है हमारा टेक्स्ट बुक वर्सेस ऑनलाइन लर्निंग इन मिडिल क्लासेस, यानी कि एक तरफ आपने टेक्स्ट बुक को रखना है और दूसरी तरफ ऑनलाइन लर्निंग, और ये ज़हन में रखना है कि ये ना प्राइमरी के हवाले से है ना हायर स्कूल के हवाले से, ये मिडिल क्लासेस जो है जो आपका 8th तक का है उस हवाले से 6th 7th 8th इस पोर्शन में एजुकेशन के टेक्स्ट बुक या फिर ऑनलाइन लर्निंग, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। पहले तो हम दोनों को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद जो बेहतर है उसके मुताबिक अपने ऐसे को डिफ़ाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जो सेकंड है हमारा शुड मोबाइल लैपटॉप्स बी अलाउड इन द क्लासरूम। तीसरा जो है वो होल है, उसमें आपका स्कूल सेक्शन भी आ रहा है, कॉलेज सेक्शन भी आ रहा है और आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी आ रहे हैं, और उसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या मोबाइल या लैपटॉप्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो क्लासरूम में अलाउड होने चाहिए, नहीं। तो आपने बताना है कि अगर आप इसके फेवर में है, यानी आपके पास इतना मवाद है कि आप इसको फेवर में लिख सकते हैं तो फेवर में लिखना है, अगर आप इसके अपोजिट हैं तो आपने इसका अपोजिट में लिखना है। थर्ड जो है वो द मोंटेसरी स्कूल एंड द प्रेजेंस ऑफ लाइफ स्किल, कि मोंटेसरी स्कूल और इसके साथ आपने क्लेरिफिकेशन करना है प्रेजेंस ऑफ लाइफ स्किल, जो डेली लाइफ स्किल्स हैं उस हवाले से। तो ये जो 2-3 ऐसे हैं हमारे, इनमें से जो सबसे बेहतर है वो आपका फर्स्ट वाला है, टेक्स्ट बुक वाला, क्योंकि उसमें हमारे पास इतना वो क्वेश्चन वगैरह और एक जर्नल ऐसे बन रहा है जिसको हम आसानी से डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, और उसमें हमारे टेंसेस वगैरह भी आसानी से समझ आ सकते हैं। ये जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है, पोर्शन नंबर 2, ये है पेडागोजी के हवाले से। पेडागोजी के 2 क्वेश्चन दिए होते हैं और दोनों 10-10 मार्क्स के होते हैं, और इनमें हमारे पास चॉइस नहीं होती, हमने दोनों क्वेश्चन ही करने होते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ माइक्रो टीचिंग, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग इन डिटेल्स एंड आल्सो राइट डाउन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। आपने इसमें सबसे पहले क्या करना है, माइक्रो टीचिंग को डिफ़ाइन करना है कि माइक्रो टीचिंग क्या है। उसके बाद इसको प्रोसेस कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है, किस तरह से क्लासरूम में इफ़ेक्टिव बनानी है, उस हवाले से आप डिटेल देंगे। और थर्ड जो पोर्शन है इस क्वेश्चन का, उसमें आपने कि माइक्रो टीचिंग की क्या फ़वाइद हैं, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और क्या नुकसानात हैं एजुकेशन में, क्लासरूम में, स्टूडेंट्स के हवाले से, टीचिंग के हवाले से, लर्निंग के हवाले से, उस हवाले से आप दोनों ये चीज़ें बयान करेंगे। और सेकंड जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडिविजुअल रीडिंग, हाउ अ पर्सन कैन गेट इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स एंड हाउ अ पर्सन कैन गो एस्ट्रे, डिफाइन योर आंसर विद लॉजिकल एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स। अब आपने इसमें इंडिविजुअल, जैसे कि नहीं होते कोई बंदा अकेले बैठकर पढ़ता है, ये क्वेश्चन उस हवाले से है कि अकेले बैठकर पढ़ने से क्या मुराद है, यानी कि आप एक ऐसे सराउंडिंग जो कि आपके मेंटली फिज़िकली आपको सूट करता है वहाँ पर बैठते हैं और पढ़ते हैं। अब आपने क्या बताना है कि उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, और ये भी बताना है कि जो इंडिविजुअल रीडिंग है उसकी वजह से एक बंदे पर क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। एंड थर्ड, आपने इसमें जो एग्जांपल्स देनी है वो आपकी एग्जांपल लॉजिकल होनी चाहिए, क्या वो डेली लाइफ से रिलेट करती हों, कि जो मतलब एग्जांपल्स हैं आपने एक स्टूडेंट्स के हवाले से देनी है, जिस हवाले से आपको वो आसान लग रहा हो तो आपने वो लॉजिकली देनी है। एंड ये जो हमारा पोर्शन है ये फ़िज़िक्स का पोर्शन है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट हैं। इसमें हमने 2 क्वेश्चन करने हैं क्योंकि 30 मार्क्स के टोटल ये पोर्शन है और जो हर क्वेश्चन है वो 15-15 मार्क्स के हैं, तो हमने 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 या 6।
क्वेश्चन नंबर अगर 4 करेंगे तो उसका ए और बी दोनों पार्ट करने हैं, 5 तो उसका ए और बी, 6 तो उसका ए एंड बी। इस तरह से, ऐसे नहीं है कि हम क्वेश्चन नंबर 4 के ए और बी पार्ट करें, 5 में से ए और 6 में से बी पार्ट करें तो हम समझेंगे कि हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारा फिजिक्स का पोर्शन है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स बाय गिविंग 1 एग्जांपल। ये वेक्टर प्रोडक्ट जो था आपने उसको स्टेट करना है, एक्सप्लेन करने के बाद एक एग्जांपल उसकी देनी है। एंड एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। जिस तरह वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट था, उसमें से वेक्टर प्रोडक्ट के जो प्रॉपर्टीज़ थे वो भी आपने 3 इसमें लिखनी है। और सेकंड जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ रियोस्टेट एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, कि रियोस्टेट क्या है आपने उसको डिस्क्राइब करना है और वो किस प्रिंसिपल पर वर्किंग करता है, उसका बेस्ड क्या है वो आपने बतानी है। एंड इसके बाद इस क्वेश्चन का नेक्स्ट जो पार्ट है, एक्सप्लेन हाउ अ रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 4 कंप्लीट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द डोपलर्स इफेक्ट। डोपलर्स इफेक्ट हमारा वो क्वेश्चन था जिसमें नहीं एक साउंड है कि एक ट्रेन है वो दूर जा रही है और अगर वो करीब आ रही है तो साउंड का इफेक्ट किस तरह से होगा। तो ये साउंड के हवाले से डुपलर इफेक्ट था। और इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर जो बी है, व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन, कि रेक्टिफिकेशन क्या होती है, हाउ कैन अ डायोड बी यूज्ड एज अ रेक्टिफायर, एक्सप्लेन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर बी जो है इसको 4 पार्ट्स हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड डिस्कस एनी 2 ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। थर्मोडायनामिक्स को आपने एक्सप्लेन करना है, उसके साथ साथ उसके 2 एप्लीकेशंस भी आपने लिखने हैं। और इसका बी पार्ट जो है, डिफाइन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था एंड ड्राइव इट्स फंडामेंटल इक्वेशन। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए फिज़िक्स के, तो इसमें जो आसान जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। ये दोनों क्वेश्चन में, क्योंकि जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने स्टडीज़ के हवाले से कहूँ तो मुझे ये जो दोनों क्वेश्चंस थे ये कुछ आसान लग रहे हैं, जबकि इसके बरक्स जो हमारा पास क्वेश्चन नंबर 5 है वो मुझे इतना कुछ ख़ास, उसमें जो उसका बी पार्ट है उसमें लास्ट में एक्सप्लेन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन भी देनी है। तो इस हवाले से, लेकिन अगर आपको जो क्वेश्चन भी आसान लगते हैं तो आप उसे ही अटेम्प्ट करें। अब हम आते हैं अपने थर्ड जो हमारे पास पोर्शन है केमिस्ट्री का, उसकी तरफ। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 3 क्वेश्चन है फिज़िक्स की तरह, और इस पोर्शन में भी हमने 2 क्वेश्चन के ए और बी पॉइंट जो क्वेश्चन होंगे उनको अटेम्प्ट करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है, डिफाइन साल्ट ब्रिज, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन, कि साल्ट ब्रिज क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इसकी जो फंक्शन है वो क्या है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और इसको आपने एक्सप्लेन करना है। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम आयन इन K2Cr2O3। तो इसमें आपने ये क्रोमियम का जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो थोड़ा इजी है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 जो 5 है वो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी है हमारे पास, व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जो हमारे पास कंपाउंड्स वाला चैप्टर था उसमें ये जो कंपाउंड्स था उसमें डिस्कस किया गया था। एंड डिस्कस एनी 3 केमिकल रिएक्शन ऑफ रिएगेंट जो था। एंड बी जो है, व्हाट आर एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, एक्सप्लेन विद अ सूटेबल एग्जांपल। जो हमारे पास 10th की केमिस्ट्री है उसमें जो ग्रुप्स दिए हुए थे ये क्वेश्चन वहाँ से इन्होंने ड्राइव किया हुआ है। अगेन हमारे पास जो है, व्हाट इज़ मीट बाय, ये K4 है शायद, इसी तरह से इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के नंबर वगैरह दिए हुए हैं उनका ये आपसे पूछ रहे हैं। एंड व्हाट इज़ देयर रिएक्शन टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस, एसिड और बेस के हवाले से जो इनके रिएक्शन होंगे वो आपने लिखने हैं। एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। इनमें से जो क्वेश्चन आसान होंगे, आपको एक्सप्लेन करने में आसान होंगे, आपने वही क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि आपको ऐसे आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूरा आ रहा है, जबकि 9th का भी एक पार्ट आ रहा है, 10th का भी एक पार्ट आ रहा है। तो आपने उस पार्ट को अटेम्प्ट करना है जो आपको ज़्यादा आसानी से आ रहा है। सपोज़ दैट कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, इसका ए पार्ट आपने कर लिया,